करीब 2 साल पहले सत्ता से बेदखल होने और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार दुनिया के सामने आकर एक ऐसा जलजला ला दिया है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में इस वक्त भूचाल ला दिया। नई दिल्ली के मंच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए इस संबोधन में उनका कैमरा भले ही बंद था, लेकिन उनके तेवर और संदेश ने ढाका से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। शेख हसीना ने खुली चुनौती दे दी है कि चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए या फिर मौत के घाट उतार दिया जाए, वो इसी दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाएंगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सनसनीखेज खुलासा किया है उनके बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजिद जॉय ने। जॉय ने भारत को सीधे तौर पर एक ऐसी फौलादी अलर्ट जारी करते हुए बयान दिया है जिसे नजरअंदाज करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और भूल भी साबित हो सकती है। आखिर सजीब जॉय ने ऐसा कौन सा बड़ा राज भारत के सामने खोल दिया जिसने अभी तक दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी। जॉय ने दुनिया के सामने बेबाक दावा किया कि मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश अब धीरे धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी संकट नहीं है, बल्कि ये भारत की पूर्वी सीमाओं के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक सुरक्षा खतरा बन चुका है। जॉय के मुताबिक यूनुस सरकार के कुशासन में देश का एक रॉन्ग स्टेटस बनने की राह पर अंधाधुंध अब दौड़ चुका है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमा चुकी है और सबसे खतरनाक बात यह है कि देश में यहाँ पर जो दोषी आतंकवादी हैं, इन्होंने जेल से बाहर इन्हें निकाल दिया गया है। इतना ही नहीं, पूर्व राजनयिकों और खुफिया एक्सपर्ट्स भी इस बात से पर्दा उठाते हैं कि कैसे अतीत में चटगांव के 10 ट्रक हथियारों की तस्करी और ग्रेनेड हमलों के जरिए बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ खूंखार उग्रवादी संगठनों को पालने पोसने के लिए किया जाता रहा है। आज जब एक बार फिर ढाका और पाकिस्तान के बीच नापाक रिश्ते तेजी से बहाल हो रहे हैं, तो भारत के लिए खतरे की लाल बत्ती भी जरूर जल चुकी है। सजीब जॉय ने जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद की खूनी हिंसा के काले सच को भी दुनिया के सामने बेबाक तरीके से रखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से तीखा सवाल उठाया कि यूएन जहां तबाही में लगभग 1400 लोगों की मौत की बात कहता है, वही सरकार सिर्फ 800 मौतें गिनवाती है। आखिर वो 600 लोग कहां गायब हो गए? जॉय ने सनसनी आरोप ये भी लगाया कि 5 अगस्त 2024 के बाद से वहां राजनीतिक हत्याओं को सरकारी और कानूनी संरक्षण दे दिया गया है। पुलिस हिरासत में लगातार मौतें हो रही हैं और पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या करने वाले उपद्रवियों को कानून से पूरी तरह से छूट दी जा रही है। और इसका खौफनाक मंजर तब देखने को मिला जब दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उधर बांग्लादेश की धरती पर हिंसा का नंगा नाच हुआ। खबर आई कि इस वर्चुअल बैठक में समर्थन देने वाले पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के घर पर उपद्रवियों ने पेट्रोल बम और ईंट पत्थर बरसाए, आग लगाने की कोशिश की। यह इस बात का चीखता हुआ सबूत है कि आज बांग्लादेश में असहमति की हर आवाज को किस बेरहमी से कुचला जा रहा है। शेख हसीना के इस ऐतिहासिक और वर्चुअल संबोधन के बाद ढाका की अंतरिम सरकार पूरी तरह से इस वक्त बौखला गई है। बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है और ये तक कह दिया है रोना रोते हुए कि नरसंहार की दोषी शेख हसीना को दिल्ली में मीडिया से बात करने देना और उनके बयानों को जगह देना बांग्लादेश स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि आहत कौन है? सत्ता के नशे में चूर कट्टरपंथी ताकतें या फिर वो भारत जिसके दरवाजे पर आतंकवाद और अराजकता का नया अड्डा तैयार करने की कोशिश बांग्लादेश की धरती पर की जा रही है। शेख हसीना और उनके बेटे की ये गंभीर चेतावनी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी जरूर है। अगर बांग्लादेश सचमुच दूसरा पाकिस्तान बन गया तो भारत के पूर्वी छोर पर सामरिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। इसलिए इस चेतावनी को, इस अलर्ट को और इस बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक तरफ जब कल शेख हसीना ने अपना बयान दिया तो वहां पर बांग्लादेश में किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पूर्व क्रिकेटर पर उनके घर पर हमला किया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो इस बात से ये तो साफ है कि बांग्लादेश में किस तरीके से कट्टरपंथ चरम पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।